वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 5। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे शिफ्ट नंबर 3 के PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। आप जितने अच्छे से समझ के जाएंगे और दोस्तों मार्क टेस्ट को सॉल्व करके जाएंगे पेपर में अच्छा करेंगे। ठीक है, आइए मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों इस सवाल का उत्तर एक लाइन में दे पाएंगे कैसे? करा निम्नांकित में कौन सा समूह त्रिभुज की बात कर रहा है। ठीक है, त्रिभुज के यहाँ पर 3 कोण हो सकते हैं। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग याद होगा त्रिभुज में 3 भुजाएं। देखिए यहाँ पर 3 भुजाएं हैं और तीनों भुजाओं के यहाँ पर आकृति से बने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है जिसके इंटरनल अर्थात आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। अगर नाम देंगे A, यहाँ पर B, यहाँ पर क्या लिखेंगे C, टोटल योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर पूछा त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा तो दोस्तों आपका जवाब क्या होगा 180। तो ऑप्शन में देखना है कौन सा योग 180 डिग्री दे रहा है। ऑप्शन नंबर देखिए सी, देखिए 7 7 14 14 4 18। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री से कम नहीं होगा और दोस्तों न तो ज्यादा होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, और कौन से फार्मूला अगर याद रखेंगे, मान लीजिए अभी तो ये पूछा जैसे यहाँ पर 3 भुजाएं थी इसलिए 3 ट्रायंगल्स हुए। अगर मान लीजिए हेक्सागन आया तो बताइए कह रहा कि यहाँ पर इस तरह ऑप्शन दिए रहेंगे तो आपको बताना है कि उसके टोटल क्या होगा, यहाँ पर कोण कितना होगा या इसमें से कौन सा कोण सही हो सकते हैं। तो स्टैंडर्ड याद रखिए, यहाँ पर जब भी आंतरिक कोणों का योग पूछे ये याद रखिएगा n-2 दोस्तों यहाँ पर 180 डिग्री, ये याद रखिएगा। ये समस्त कोणों का योग है। ठीक है, यहाँ पर आंतरिक कोणों के त्रिभुज की बात करें, देखिए ये त्रिभुज की बात करेगा n बराबर हम क्या करेंगे, त्रिभुज में 3 भुजाएं है तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए n बराबर क्या करेंगे 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 3 के स्थान पे 1 रखेंगे, सॉरी n के स्थान पे 3 रखेंगे तो देखिए 180 डिग्री त्रिभुज की बात आ गया। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर इस बार ये पूछा तो आपको पूछ सकता है हेक्सागन अर्थात खष्टभुज में कि आंतरिक यहाँ पर कोणों का योग कितना हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या रखेंगे n बराबर क्या रखेंगे, इसको जोड़ लीजिए। देखिए आप जब हेक्सागन दोस्तों 6 भुजाएं होती। ठीक है, तो जोड़ लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो n का मान यहाँ पर क्या पुट करेंगे दोस्तों, यहाँ पर n का मान यहाँ पर रखिएगा 6। ठीक है, तो जो उसके वांतरिक कोण है एक्सटर्नल क्या है यहाँ पर एंगल है तो यहाँ पर रखेंगे क्या होगा तो हो जाएगा 4 इंटू क्या होगा 180 डिग्री या ऐसा कहिए 720 होगा। ठीक है, यहाँ पर अभी एक जनरल त्रिभुज की बात किया, हो सकता है आपके पेपर में दोस्त हेक्सागन या पेंटागन कोई भी गन आ सकता है। अगर पेंटागन मतलब क्या पंचभुज तो n के स्थान पे 5 रखेंगे। जैसे हेक्सागन के लिए हमने क्या लिया यहाँ पर 6 लिया और त्रिभुज के लिए क्या तीनों कोणों का योग क्या 180 डिग्री कैसे आया। तो दोस्तों इस रिजल्ट को स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखेंगे, कभी भी गलती नहीं होगी। पंचभुज पूछे या खष्टभुज या अष्टभुज जो भी पूछे इस रिजल्ट को याद रखेंगे। यहाँ पर जब अष्टभुज पूछेगी तो 8 भुजाएं n बराबर 8 रखेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहा किसी त्रिभुज ABC में, देखिए यहाँ पर नाम दे रहे हैं A, यहाँ पर B, यहाँ पर क्या C। ठीक है, ABC में कहा कि PQ के समांतर BC है अर्थात BC के समांतर। देखिए यहाँ पर नाम दे रहे हैं यहाँ पर PQ के समांतर यहाँ पर BC है। ठीक, यही कहा पेपर में कहा AP का मान देखिए हमने यहाँ 2 रख दिया। ठीक है, यहाँ पर BP इसका मान क्या रखा है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर और AQ का मान दोस्तों यहाँ पर हमने क्या रखा यहाँ पर 4 रखा। ठीक है, AC मतलब यहाँ पर टोटल लेंथ पूछ रहा है कि यहाँ पर AC से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगी, इसका मान क्या होगा। ठीक है, ये मान लेते x है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए ध्यान दीजिएगा, ये अगर हम बात करें देखिए यहाँ पर ये पूरे त्रिभुज की देखिए ABC अगर हम बात करें देखिए यहाँ पर अगर टोटल यहाँ लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर लेंथ जैसे यहाँ पर इस साइड का x हो जाएगा, ये लेंथ कितनी होगा देखिए यहाँ पर
देखिए ये लेंथ कितना होगा 8, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, या पहले x लिखिए, यहाँ पर क्या या 8 लिखिए, आप पे डिपेंड करता है आप लेफ्ट हैंड साइड से ले रहे हैं कि राइट हैंड साइड से। चलिए हम राइट हैंड साइड से लेते हैं। x है, ये x जो भुजा है, ठीक है, हम क्या लेफ्ट हैंड भुजा के रेशियो के अनुपात में लिख रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमने लेफ्ट राइट हैंड की जो भुजा थी उसका अनुपात लेफ्ट हैंड साइड की भुजा के बराबर कर लिए, ठीक है। यहाँ पर ये गोल त्रिभुज की एबीसी की बात कर लिए। एक देखिए त्रिभुज यहाँ से बन रहा है, यहाँ से देखिए ए, यहाँ पर इससे ए पी क्यू, ठीक है। यहाँ पर ए पी क्यू में ये देखिए यहाँ पर यह इसके पैरेलल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये समांतर की बात किया। तो दोस्तों यहाँ पर एक त्रिभुज क्या होगा, ए पी क्यू। तो दोस्तों हमने पहले कहाँ से गए थे, राइट हैंड साइड से गए थे। तो दोस्तों इस त्रिभुज की बात करेंगे, किस त्रिभुज की, यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये वाले त्रिभुज की। किसकी त्रिभुज की, ये वाले। देखिए मैं थोड़ा सर्किल किया हूँ या कम कलर दिख रहा होगा, या मैं इसको चलिए रेड से करता हूँ। देखिए ये वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, किसकी, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर। अगर इस त्रिभुज की बात हम करेंगे तो दोस्तों जो रेशियो क्या होगा, पहले आप लोगों ने क्या लिया, राइट हैंड साइड। तो देखिए राइट हैंड साइड जाएंगे, यहाँ 4 होगा। जो 4 की वैल्यू दोस्तों किसके रेशियो के बराबर होगा, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ से 2 से करेंगे, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ से कटाएंगे, इससे कटाएंगे क्या आएगा, 2 आएगा। तो x बराबर क्या होगा, ये 16 आएगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। देखिए हम ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि एक समरूप त्रिभुज बन रहा है। समरूप त्रिभुज में अगर हम क्या, त्रिभुज में अगर क्या है, बड़ी भुजाओं का अनुपात छोटी भुजाओं के अनुपात के बराबर किए हैं। बस इस कंसेप्ट को याद रखिए। देखिए बड़ी भुजा लिए यहाँ पर बड़ी त्रिभुज की, और यहाँ पर वही त्रिभुज इस साइड लिए, ये त्रिभुज हुआ। और एक समरूप त्रिभुज क्या है, ए पी क्यू, राइट हैंड लिखिए 4 था, यहाँ पर लेफ्ट, अर्थात हमने राइट से लेफ्ट की ओर गए। कंसेप्ट क्लियर हो गया। आइए मैं अगले सवाल के पढ़ता हूँ, ठीक है। दोस्तों देखिए कितना अच्छा सवाल पूछा था, वाहता स्पर्श, बाहर से क्या करे, टच करे, बाहर से क्या करे, स्पर्श करे। क्या करे दोस्तों, यहाँ पर 2 वृत्त स्पर्श करें। देखिए हमने पहले 2 वृत्त हमने बना दिया है, स्पर्श भी करा दिया है, टच करा दिया है, ठीक है। आपको बताना है कितनी उभयनिष्ठ अर्थात स्पर्श रेखाएं कॉमन टेंजेंट कितने ड्रा कर सकते हैं, ठीक, जो इसको स्पर्श करती हुई जाए। देखिए ये यहाँ पर अगर खींचेंगे, देखिए इसको स्पर्श करते हुए जा रही है, किसको, देखिए यहाँ पर दोनों सर्किल को यहाँ पर स्पर्श करते हुए जाए। देखिए पहली रेखा तो आप ये खींच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह एक रेखा यहाँ से हमने खींच दिया, और दूसरी रेखाएं कहाँ से, यहाँ से हम आप खींच सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक यहाँ से जो इसको केवल टच करते हुए जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर खींचेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए ये देखिए एक रेखा हो गई, यहाँ पर एक रेखा क्या कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जो देखो यहाँ पर स्पर्श करते हुए जाए। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 3 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं दोस्त यहाँ पर, जब क्या 2 वृत्त क्या है, बाहर से क्या स्पर्श करे, ठीक है। पेपर में दोस्तों ऐसे भी पूछ सकता है, यहाँ पर अगर 2 वृत्त जो बाहर से स्पर्श न करे, यहाँ पर अगर ये दोनों वृत्त क्या है, बाहर से स्पर्श न करे, तो पूछ सकता है अंदर से स्पर्श करे, ठीक है। अभी बाहर से अगर अंदर की बात करेगा, ठीक है। आप एक सर्किल इधर हुआ, एक सर्किल मैंने बना दिया, अगर अंदर से स्पर्श कर रहा है तो दोस्तों याद रखिएगा एक कॉमन टेंजेंट होगा। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, इसके लिए 1, इसके लिए दोस्तों यहाँ पर 3, ठीक है। याद रखिएगा जब भी क्या है 2 यहाँ पर वृत्त बाहर से स्पर्श करे तो उसके लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3, अगर अंदर से स्पर्श करें तो क्या होगा, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई सही होगा, जब क्या यहाँ पर अंदर से स्पर्श करता है, ठीक है। नोट डाउन करिए। अगर मान लीजिए पेपर में पूछ सकता है 2 सर्किल अगर मान लीजिए आपस में क्या करें, इंटरसेक्ट करें, यहाँ पर देखिए इंटरसेक्ट करें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इंटरसेक्ट कराया तो कितनी स्पर्श रेखाएं, मान लेते हैं यहाँ पर क्या 2 रेखाएं। तो याद रखिएगा 2 स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हैं। इसको यहाँ थोड़ा ठीक से बना लीजिएगा, यहाँ पर देखिए याद रखिएगा, ठीक है। जब यहाँ पर 2 सर्किल अंदर से स्पर्श करें, एक इंटरसेक्ट करें यहाँ पर क्या 2, और दोस्तों यहाँ पर वाहता स्पर्श करें 3। ये भी याद रखिएगा अगर मान लीजिए 2 सर्किल आपस में स्पर्श करे ही नहीं, तो अब बताइए कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। देखिए
देखिए स्पर्श नहीं कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए तो कितने, देखिए पहला एक इधर, ठीक है, ये सब पेपर में लगातार आते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक, यहाँ पर खींचेंगे क्या आएगा, यहाँ पर दो, यहाँ पर एक यहाँ से खींच सकते हैं, यहाँ पर देखिए तीन दोस्तों, यहाँ पर खींचेंगे क्या आएगा, यहाँ पर चार। दोस्तों हम सवाल तो एक ही लिए हैं, लेकिन सारे कंसेप्ट बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए इसके अलावा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। यहाँ पर जब दो वृत्तों की बात करेगा, जिसे यहाँ पे पेपर में पूछा किसकी, यहाँ पर पूछ लिया दोस्तों। यहाँ पर देखिए बाहर से स्पर्श किया, अंदर से स्पर्श किया एक, अगर इंटरसेप्ट किया यहाँ पर एक, जब इंटरसेप्ट करेंगे तो दो, अगर दोस्त यहाँ पर जब स्पर्श ही न करें तो दोस्त उसके लिए क्या होगा, चार होगा। बस यही कंसेप्ट पेपर में याद रखिएगा, एक भी सवाल गलत नहीं होगा। इस तरह सवाल आपको लगातार देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए कारण जब एक चक्रीय चतुर्भुज, जहां पर चक्री की बात करें, साइक्लिक की बात करें, पहले आपको बनाना है एक वृत्त बनाना है, एक सर्किल बनाना है, उसके अंदर बना दीजिए एक चतुर्भुज, ठीक है। क्या बनाइए, चतुर्भुज। यहाँ पर कह रहा कि चतुर्भुज, देखिए हमने चक्री जब की बात करें, आपको एक बनाना है, एक सर्किल बनाना है, सर्किल के अंदर एक चतुर्भुज बनाना है। कह रहा है आमने सामने कोण का योग, ये आपको याद ही होगा, आमने सामने कोणों का योग कितना होगा, ये दोस्तों यहाँ पर 180 डिग्री होगा, ये सबको याद होगा। यहाँ पर दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब बताना है कितने समकोण बन सकते हैं। देखिए एक 90 डिग्री यहाँ बनेगा, एक 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कहा क्या किसी चक्रित चतुर्भुज के आमने सामने कोण का योग कितनी समकोण के बराबर होगा, दो समकोण को बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं। देखिए आप इस सवाल का उत्तर दीजिए, अभी हमने डिस्कस करा है इस तरह सवाल का। देखिए कहा एक वृत्त को स्पर्श रेखा को स्पर्श करने वाली त्रिज्या से कितने समकोण बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आप देखिए पहले यहाँ पर मान लेते उसका क्या है, यहाँ पर उसका सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर उसका केंद्र रहा होगा सेंटर ओ, ठीक है। यहाँ पर और दोस्तों यहाँ पर ये देखिए स्पर्श, यहाँ पर इसको स्पर्श करते रहे, ठीक है। देखिए हमने स्पर्श से कहाँ से, यहाँ पर एक करा कि एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं मान लेते, देखिए स्पर्श रेखाएं क्या ए बी है, ठीक है। ये स्पर्श रेखाएं ए बी है, करने वाली त्रिज्या से, देखिए यहाँ पर एक त्रिज्या, इसको मिलाएंगे यहाँ पर सेंटर से केंद्र से, ये आपको क्या मिलेगी, ये जानते हैं ये त्रिज्या मिलेगी, ठीक है। ये त्रिज्या मान लें, ठीक है। अब यहाँ पर ये इस पे परपेंडिकुलर है, कहा कितने समकोण बनाए सकते, देखिए एक 90 डिग्री क्या बनेगा, इस साइड बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये इस पे परपेंडिकुलर हो गया। तो दोस्तों ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो दोस्तों कितने समकोण बनेंगे, इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, दो समकोण बनेंगे। कहा किसी वृत्त को, यहाँ पर वृत्त को देखिए हमने स्पर्श कराया, ए बी हो गया, कहा रेखा, एक रेखा हो गई, कहा स्पर्श करने वाली त्रिज्या, इससे कहा कि यहाँ पर कितने समकोण बनाए सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, दो समकोण। क्योंकि थ्योरेटिकल भी आपको समझना पड़ेगा, सवाल पे डायरेक्टली नहीं जाएंगे, सवाल भी आपको समझना पड़ेगा, उसका जो थ्योरी है उसको भी आपको नोट डाउन करेंगे, तो आपको गलत होने के चांसेस कम बनते हैं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल को बढ़ता हूँ। देखिए आइए दोस्तों मैं इस सवाल को डिस्कस करता हूँ। देखिए कितना अच्छा सवाल पूछा था। वृत्त यहाँ पर की बात कर रहा है, जीवा ए बी। दोस्तों आप लोगों को याद होगा जब भी हम यहाँ पर, ये क्या होती है, ये जीवा होती है, ठीक है। यहाँ पर ए से लेकर क्या, ये हमारी क्या है, बी क्या है, ये जीवा है, ठीक है। वृत्त में यहाँ पर हमने अगर कोई इस तरह कट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलती है, एक जीवा मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ए बी 8 सेंटीमीटर, ये इसकी क्या 8 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर जीवा की लंबाई क्या दी गई है, अर्थात जो कार्ड है हमारे पास ए बी, इसका 8 सेंटीमीटर करा पर ओपी पर लंब डाला गया, ठीक है। आप जानते हैं ओ क्या, इसका सेंटर होता है, यहाँ पर इस पे एक परपेंडिकुलर डाला गया, ठीक है। जैसे हम इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो दोस्तों ये पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर पी हो गया। चलो यहाँ पर मैं 8 हटा देता हूँ, क्योंकि आप समझ गए होंगे ये लेंथ 8 थी, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं कि पी है, ठीक है। ये पी है, ओ पी पे क्या लंब डाला गया है। और दोस्तों इसकी रेडियस जानते हैं, यहाँ पर क्या होगी, अगर इसको यहाँ पर मिलाएंगे तो ये इसकी क्या, ये रेडियस हो जाएगी, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ए पी की लंबाई। देखिए जैसे इस पे हम लंब डाले गए दोस्तों, ये दो पार्टों में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसे परपेंडिकुलर डाला गया, इसका सेंटर से केंद्र से
हमने परपेंडिकुलर, क्योंकि आप इतना ध्यान दीजिएगा, यहाँ ओपी मतलब क्या, उसका सेंटर, यहाँ पर मतलब क्या, 0 0, यहाँ पर सेंटर पे इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। दोस्तों ये इसकी लंबाई, एबी की लंबाई कितनी थी, एपी की लंबाई टोटल 8 थी। तो दोस्तों ये कितनी हो जाएगी, एपी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी, ठीक है। अब बीपी कितना होगा, 4 होगा। तो सवाल पूछ रहा है एपी की लंबाई क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। या दोस्तों यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, याद रखिएगा एपी की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पर आइए मैं अगले सवाल की चलता हूँ। देखिए ये तो आसान क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर अगर आधार मान लेते ये इसका बेस है, ठीक है, आपको बेस दिया गया है और क्या दिया गया है, और ऊंचाई दी गई, ये ऊंचाई, ठीक है। आपको बताना है एक त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया निकालना, तो आप लोग जानते हैं 1/2, यहाँ पर बेस इंटू क्या होगा, ये हाइट होगा। ये तो डायरेक्टली फार्मूला है, ये इससे ये तो सबको पता होगा। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, ये आगे पीछे लिख दिया गया। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए इस सवाल का उत्तर ये देखिए, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, लंबाई यल, तो हम लंबाई ये मानते हैं यल है, ठीक है, लंबाई यल है। दोस्तों यहाँ पर एक आयत की बात करेंगे, ये भी लंबाई यल होगी, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर चौड़ाई, चौड़ाई ये मानते हैं डब्ल्यू है, दोस्तों ये भी डब्ल्यू। क्यों, क्योंकि जानते हैं एक रेक्टेंगल में अपोजिट जो साइड होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है, और दोस्तों ये जो साइड होगी किसकी इक्वल होगी, ये इसकी इक्वल होगी, ठीक है। ये याद रखोगा, ठीक है। अब यहाँ पर आयत का परिमाप, परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, लिखेंगे परिमाप। परिमाप दोस्तों ये क्या होता है, सारी जो यहाँ पर जो साइड है, यहाँ पर सबको जोड़िए। देखिए यहाँ पर यल है, यल क्या होगा, 2 यल होगा, 2 डब्ल्यू होगा, अर्थात क्या सारी साइडों का समी क्या होता है, परिमाप होगा। 2 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू क्या होगा, यहाँ पर ब्रैकेट में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जब भी यहाँ पर पेरीमीटर पूछे त्रिभुज में तो ए प्लस सी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर क्या दिया, आपके पास एक आयत है, आयत का परिमाप क्या होता है 2, यहाँ पर यल प्लस डब्ल्यू, तो ये आपको याद होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए कितना अच्छा सवाल पूछा गया, इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्तों, कितना बेहतरीन सवाल आया है। दोस्तों इस सवाल के लिए ध्यान से देखिएगा, निश्चित रूप से ये काफी अच्छा सवाल है, लगातार पेपर में दोस्तों इस तरह का सवाल देखने को मिलते हैं। देखिए पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर 5 सेमी त्रिज्या, तो हम यहाँ पर पहले इसका सेंटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मानते हैं यहाँ पर सी क्या उसका सेंटर रहा होगा, ठीक है। सी या यहाँ पर या ओ लिखते हैं, यहाँ पर सेंटर मानते हैं 0 0, ठीक है। उसका सेंटर क्या यहाँ पर 0 0। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखाएं, हम पहले स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, या इधर खींचिए या यहाँ पर देखिए स्पर्श रेखाएं, हम पहले एक स्पर्श रेखाएं खींच लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक स्पर्श रेखाएं, यहाँ पर स्पर्श रेखा पी क्यू, ठीक है, पी क्यू वृत्त के केंद्र से ओ से यहाँ पर गुजरने वाली रेखा एक क्या है, क्यू पे काटती है। देखिए यहाँ पर एक गुजरने वाली रेखा क्या है, ये क्यू पे काटती है, और ओ क्यू की लंबाई आपको दी गई है, ये 12 सेंटीमीटर। तो आपको बताना यहाँ पर ये जानते हैं इसकी जो ये इसको मिलाएं, क्या ये रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या 5 दी गई है, आपको निकालना है यहाँ पर। तो पी क्यू की यहाँ पर आपको लंबाई निकालना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लगा सकते हैं, क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर हो गया। ये दोस्तों इसका क्या हो गया, यहाँ पर ये इसका क्या होगा, ये इसका जानते हैं कि हाइपोटेनस हो गया। तो हम बेस आसानी से, बेस मतलब आधार ही आपको पूछ रहा है, तो आधार तो निकालना हम लोगों को पता ही है। आधार बराबर क्या लिखेंगे, अगर 12 का वर्ग करेंगे 144 में क्या कर रहे 100 क्या इसका वर्ग करेंगे क्या होगा 25 होगा, अगर घटाएंगे क्या होगा, ये अंडर लगाएंगे तो क्या होगा पी क्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, दोस्तों क्या मिलेगा 119 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ये राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये फिगर आपको जिस दिन बनाने आ गया, तो सवाल को तो विद इन आपको 5 सेकंड 10 सवाल में लगा सकते हैं। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये तो आसान है। क्या घनाभ का ऊंचाई आपको निकालना है, क्या निकालना है, घनाभ की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। अर्थात जो क्यूबॉइड है उसकी हाइट कितनी होगी, आपको आयतन दिया गया है, और दोस्तों यहाँ पर आधार का यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया, ठीक है। आधार का क्षेत्र दिया, आपको जानते हैं क्या होता है घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, आप लोग याद होगा यल यहाँ पर बी इंटू क्या होता है, ठीक है।
अगर यहाँ पर बात करें यल बी एच क्या, यल इंटू बी क्या, ये एरिया है, एरिया आधार का जो क्षेत्रफल है एरिया ए है, इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं 25, ठीक है। यहाँ पर ये आपको दिया गया, ठीक है। और इसका वॉल्यूम भी दिया गया, देखिए 275 दिया गया इक्वल टू यल इंटू दिया गया यहाँ पर कितना, बी का मान 25 इंटू का एच है। अब यहाँ पर एच बराबर हम क्या करेंगे 275 में इसको किससे डिवाइड करिए, यहाँ पर 25 से डिवाइड करिए, देखिए 25 इक्का 25 होगा, ठीक है। यहाँ पर तो कितना आएगा, यहाँ पर फिर क्या होगा 25 इक्का 25 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आप लोग अपने अनुसार कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए कितना अच्छा सवाल पूछा गया। देखिए यहाँ पर दो सिलेंडर की बात कर रहा है, ठीक है। और सिलेंडर में क्या पूछ रहा है, आपको वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, आप लोग याद होगा पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। जब भी कंपेयर किया जाए यहाँ पर आपको आयतन का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो अब जब भी कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे V1 अपान V2, ठीक है। अनुपात निकालना है तो V1 अपान V2। अब जानते ये पाई दोनों में होता है, कट जाता है, पाई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अनुपात में लिखा जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं वो ऑटोमेटिक हट जाते हैं या कॉमन होते हैं या हटा देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ R1 अपान लिखेंगे R2, ठीक है। इसका देखिए स्क्वायर यहाँ आपको करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। इंटू यहाँ पर क्या लिखे, ऊंचाई लिखेंगे H1 अपान H2 लिखेंगे, या स्क्वायर है नहीं, यहाँ पर देखिए फार्मूले में इसको आपको करने की जरूरत नहीं। देखिए R1 अपान R2 की वैल्यू अनुपात दिया गया है, सिलेंडरों को त्रिज्याओं का अनुपात क्या दिया गया है 2 क्या दिया गया, यहाँ पर आपको दिया गया 3, इसको करना होगा होल स्क्वायर क्योंकि फार्मूले में R का स्क्वायर होता है, ठीक है। ऊंचाई दिया गया 5 क्या होगा 3 होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 5 20 होगा, और यहाँ पर 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो अनुपात में लिखेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए, दिखा रहा एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 12 सेंटीमीटर दोस्तों क्या कर दी जाती है। तो आपको निकालना है यहाँ पर क्षेत्रों का अनुपात, क्षेत्र मतलब क्या है, इसका कह सकते हैं एरिया का अनुपात। किसका एरिया, दोस्तों यहाँ पर एक गोलाकार दिया, गोले का दोस्तों आप जानते हैं एरिया क्या होता है दोस्तों, ए इक्वल टू क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। कैपिटल ले सकते हैं या स्मॉल ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अनुपात निकालना क्षेत्रों का एरिया का, तो दोस्तों क्या लिखेंगे A1 अपान क्या लिखेंगे A2, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर पहला जो गुब्बारा था वो 8 सेंटीमीटर का, अब बढ़ा क्या हो गया 12 हो गया। तो दोस्तों वहां पर छोटा था अब बड़ा हो गया, तो उसका रेशियो के अनुपात में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे R1 अपान R2। यहाँ पर देखिए 4 पाई दोनों में हटा देंगे, इसका करना है स्क्वायर, ठीक है। आपको R1 R2 की वैल्यू दी गई है, R1 की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए यहाँ पर 8, R2 की वैल्यू कितनी दी गई, यहाँ पर 12, इसका करना है होल स्क्वायर। इसको कटा सकते हैं, 4 दूनी 8 होगा, 4 3 12 होगा, इसका स्क्वायर है। अगर अनुपात में लिखेंगे A1 रेशियो A2 का अनुपात क्या होगा, दोस्तों क्या होगा ये जानते हैं क्या आएगा 4 रेशियो क्या होगा 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिए गोले का आयतन क्या होता है, इसको भी याद रखिएगा, यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। और एरिया तो आप जानते ही है, हमने आपको डिस्कस करा दिया 4 पाई आर स्क्वायर। आइए मैं अगले सवाल को चलता, देखिए आप इस सवाल का उत्तर दीजिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। इस सवाल के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर निकालना क्या है, कहा ऊंचाई यहाँ पर दी गई, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर और आधार वाले दाएं गोलाकार शंकु का घुमावदार सतह का व्यास दिया गया है, ठीक है। आपको व्यास दिया, अब निकालना क्या, देखिए यहाँ पर सतह का क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है। किसका क्षेत्रफल, अब देखिए यहाँ पर इस शंकु का, पहले आपको बारीकी को समझना पड़ेगा क्या क्या दिया गया है, क्या क्या होता है, ठीक है। आपको दी गई यहाँ पर, अब निकालना क्या है शंकु का क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है, क्या करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे दोस्तों। क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद होगा, हम सपोज कर लेते हैं A इक्वल टू क्या होता है पाई आर यल होता है, ये आपको याद होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर शंकु का पाई आर यल, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक शंकु बना लेते हैं, देखिए आप ये क्या हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए शंकु हो गया, ठीक है।
क्या दिया गया है यहाँ पर आपको दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर शंख की ऊंचाई, यहाँ पर देखिए ये मान लेते हैं इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। और ये जानते ये क्या होगा, टोटल ये पूरा व्यास है, अगर आधा करेंगे ये क्या मिल जाएगी, ये इसकी त्रिज्या मिल जाएगी। ये आपको ऊंचाई दी गई कितना, ये इसकी ऊंचाई आपको 15 इतना समझ में आ गया, ठीक है। और दोस्तों ये क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। यही यल का मान निकालना, क्योंकि इसमें रखेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक। आर का मान तो पता चल गया। अब यल का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से एक जानते हैं कि ये पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, ठीक है। लगा लीजिए। देखिए हम क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, अंडर लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या होगा 225 और क्या होगा 64 जोड़ेंगे 289, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 17 आएगा, ठीक है। सबका मान आपको पता चल गया, तो यहाँ पर निकाल लीजिए, ये बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसके सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई, पाई होगा, पाई में रहने दीजिए क्योंकि आंसर पाई में दिया है, ठीक है। आर त्रिज्या है 8 है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया 17, यहाँ जानते हैं इसका मल्टीप्लाई करेंगे 136 क्या होगा पाई क्या हो जाएगा इतना सेमी स्क्वायर, ठीक है। कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये भी अच्छा सवाल है। देखिए अब सबसे बड़ा आयतन 4 पॉइंट यहाँ पर दिया गया, 4 पॉइंट यहाँ पर 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में काटे जा सकने वाला शंकु का आपको निकालना वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर शंकु का वॉल्यूम क्या होगा, शंकु का वॉल्यूम आप लोग जानते हैं, ठीक है। शंकु का बेलन का आयतन जानते हैं क्या होगा, यहाँ पर 1/3, यहाँ पर शंकु का बेलन का, यहाँ पर शंकु, ठीक है, 1/3 क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या समझना पड़ेगा यहाँ पर, देखिए जब इस तरह का सवाल है घन से काटे जाए तो याद रखिएगा जो ऊंचाई क्या होगी, यहाँ पर ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे 4.2, ठीक है। अगर घन से काटे जाए और त्रिज्या क्या करेंगे ऊंचाई का आधा करेंगे, ठीक है। 4.2 से 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 20 बनाया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर सबका मान रख दीजिए, तो वॉल्यूम क्या होगा, देखिए 1/3, यहाँ पर पाई का मान 22/7 इंटू क्या रखेंगे, यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2.1 का होल स्क्वायर करेंगे इंटू क्या करेंगे, यहाँ पर ऊंचाई 4.2। अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे आसानी से, ऑप्शन नंबर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी आएगा। आपका आंसर देख लीजिएगा, इस सवाल का उत्तर क्या होगा कैलकुलेट करके। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर बीपीएससी ने इसका आंसर सी माना था, लेकिन याद रखिएगा इसका राइट आंसर इसे कैलकुलेट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी आएगा। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए, कितना अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर ये भी सवाल को आपको समझना पड़ेगा, क्या पूछ रहा है क्या दिया है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर 2 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है ऊंचाई, और ऊंचाई दी है 13 सेंटीमीटर, यहाँ शंक्वाकार, ठीक है। शंक्वाकार में शंकु का, दोस्तों यहाँ पर शंकु का अब ये किसके बराबर होगा, कहा कितनी बोतलों की संख्या की आवश्यकता होगी यहाँ पर। अब उसके बाद कहा कि यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर 10 ऊंचाई, यहाँ पर क्या एक बेलनाकार बोतल है, ठीक है। जब भी इस तरह का सवाल जिस संख्या की बात करें तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा शंकु का जो है कोण का, यहाँ पर क्या लिखेंगे वॉल्यूम। शंकु का जो आयतन होगा किसके बराबर करना पड़ेगा, ये बेलन के आयतन के बराबर, बेलन मतलब सिलेंडर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बेलन, यहाँ पर लिखेंगे बेलन का क्या लिखेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम, ठीक है। बेलन का आयतन, लेकिन कहा कि शंक्वाकार बोतलों का कितनी बोतलों की, तो हम मान लेते हैं कि n बोतलों की आवश्यकता होगी, तो n लगेगी, ठीक है। आप देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा शंक्वाकार बोतलों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि शंक्वाकार बोतलों की संख्या n होगी, तो n बराबर, यहाँ सबका फॉर्मूला जानते हैं, रख देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बेलन का आयतन आपको याद होगा, यहाँ पर बेलन का पहले लिखेंगे बेलन का आयतन, यहाँ पर बेलन का आयतन या V1 का आयतन बेलन हो गया, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं बेलन का, और नीचे क्या लिखेंगे V2 मतलब क्या है शंकु आयतन, या लिख सकते हैं डायरेक्टली। देखिए बेलन का आयतन, बेलन के लिए ये दिया है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर की वैल्यू देखिए, ये देखिए यहाँ पर क्या इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए पाई आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच मतलब क्या 10, ठीक है। ये बेलन का शंकु को लिखेंगे, शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, आर की वैल्यू क्या है शंकु के लिए, देखिए क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 करेंगे इंटू क्या करेंगे एच क्या इसके लिए 3.6, ठीक है।
अब देखिए पाई पाई कट गया, यहाँ देखिए 36 36 कट जाएगा, दशमलव हटाने के लिए एक जीरो बढ़ा दिए, ठीक है। यहाँ से कटाएंगे क्या आएगा, ये आपको 25 मिलेगा। ये जानते हैं 3 इसके ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 25 या 75 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर दोस्तों मेरे कंसेप्ट आपको पसंद आ रहे हैं, ठीक है, अच्छे लग रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। कमेंट करिएगा, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है या फिर होमवर्क है, इसका एरिया क्या होगा, तो नहीं मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सवाल का डिस्कस करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।